हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में सितंबर मंथ का 4th वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, और इस वीडियो में क्या है, जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अक्टूबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करें। ठीक है, तो समझते हैं पहली न्यूज क्या है। देखो, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य, ठीक है, आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो ओमकारेश्वर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, याद रखना। ठीक है, अब ये आगे अपन समझते हैं क्या है। देखो, 21 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की एकात्मता की प्रतिमा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे एकात्मता की प्रतिमा और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये नाम याद रखना, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो वो है एकात्मता की प्रतिमा। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, उसका अनावरण किया है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक, और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक, और किस नदी के पास है? नर्मदा नदी के पास। ठीक है, 108 फुट ऊंची ये प्रतिमा ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत है, वहां पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, और एमपीपीएससी और एमपी के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर मैं बताया। ठीक है, और इंदौर शहर जो है उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो नदी याद रखना, नर्मदा नदी। ठीक है, और यह प्रतिमा भारत में सरकार द्वारा निर्मित तीसरी प्रमुख प्रतिमा है। इससे पहले भी 2 प्रतिमा निर्मित की जा चुकी हैं भारत सरकार द्वारा, उनको भी समझते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, इससे पहले क्या है, इससे पहले देखो, 11वीं सदी के जो भक्त थे, ठीक है, संत श्री रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य, उनकी भी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर बनाई गई, पहले तो ये याद रखना, हैदराबाद में। ठीक है, और उनकी जो मूर्ति है उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये नाम याद रखना, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक, 2018 में बनी है, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात के केवड़िया नामक जगह पर, ठीक है, गुजरात की एक जगह है केवड़िया नामक, ठीक है, वहां पर बनाई गई मूर्ति और उसका नाम तो पता ही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो याद रखना, 3 हो गई है। एक है स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये किससे रिलेटेड है? आदि शंकराचार्य से, याद रखना। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, रामानुजाचार्य से है। ठीक है, याद रखना, और कहाँ पर है? हैदराबाद में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है गुजरात। ठीक, तो ये याद रखना, तीनों प्रमुख मूर्तियां, प्रमुख प्रतिमाएं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ओमकारेश्वर करंट से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन करंट से रिलेटेड करके बनाया जाएगा। ठीक है, बना दिया जाएगा। आगे समझते हैं। अब आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बन रही है उनके बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से करंट से रिलेटेड कर दिया जाएगा और क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो अपन को उनको समझना है। तो देखो, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में। ठीक है, केरल के कालाड़ी में। कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जन्म स्थान याद रखना, केरल के कालाड़ी में। तो ये क्वेश्चन सीधा यहाँ से ऐसे बन सकता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वह एक भिक्षु के रूप में ओमकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने गुरु, ठीक है, तो गुरु का नाम भी याद रखना, गोविंदा भगवत पाद। ठीक है, तो गोविंदा भगवत पाद इनके गुरु थे, उनसे मुलाकात की। ठीक है, 4 साल तक ये पवित्र शहर में रहे और अपनी शिक्षा प्राप्त की थी यहाँ से। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, और इनकी जो फिलोसफी है वो याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि फिलोसफी से रिलेटेड है, तो वो है अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। ठीक, और इन्होंने कॉलेज भी स्थापित किया था, अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो याद रखना, अद्वैतवाद से रिलेटेड है, इनकी फिलोसफी है अद्वैतवाद, ये याद रखना। ठीक है, यह व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च आत्मा की एकता पर जोर देता है। ठीक है, इनकी जो फिलोसफी है वो कहती है कि ये व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल आत्मा और सर्वोच्च आत्मा की एकता पर जोर देता है। ठीक है, आगे देखो, जो चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठ है, उनकी स्थापना भी आदि शंकराचार्य जी ने ही की थी। ठीक है, ये मठ है बद्रीनाथ, ठीक, द्वारका, ठीक है, पुरी और श्रृंगेरी में, ठीक, स्थित है सब। और बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया था, 33 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं उनको याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा, इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखो, एक है शंकर भास, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी और शिवानंद लहरी। ठीक है, ये 4 इनकी रचनाएं प्रमुख है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शंकर भास, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी और शिवानंद लहरी। ठीक है, याद रखना। और कहाँ पर हुआ इनका जन्म? केरल के कालाड़ी में 788 ईस्वी में।
ठीक है, और इनकी फिलॉसफी कौन सी है, अद्वैतवाद, याद रखना। ठीक, आगे देखो। ठीक, ये इनकी पिक। ठीक, और ये 108 फीट ऊंची मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ठीक है, याद रखना। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, इन्होंने क्या एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, ध्वजवाहक रहे हैं इनकी, अभी गेम चल रहे हैं तो ध्वजवाहक हैं ये। ठीक है, किसके, एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन व्यक्ति थे ध्वजवाहक भारत की ओर से। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम में कौन थे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह का भी पूछ लिया, साथ साथ में समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एशियाई गेम्स के जो ध्वजवाहक है भारत के, ठीक है, उद्घाटन समारोह के, वो कौन कौन है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी कैप्टन है, और लवलीना है वो मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, ने घोषणा की है कि भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है लवलीना बोरगोहेन, वो एशियाई खेलों के उद्घाटन के समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे, नाम याद रखना। ठीक है, तो एशियाई खेलों में कुल 655 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, तो ये अपन को इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, ये सब चीजें छोड़ो, आगे देखो। ठीक है, तो लवलीना ने क्या, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, और जो हरमनप्रीत सिंह है वो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थे। ठीक है, याद रखना। एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में भारत ने 70 पदक जीते थे। ठीक है, जो इंडोनेशिया में हुआ था 2018 में एशियाई खेल, उसमें भारत ने 70 पदक जीते थे। ठीक है, अभी भी क्या लगभग 55 के आसपास अभी प्रेजेंट में जीत चुका है इंडिया। 2022 का जो चल रहा है, 2023 में चीन में प्रेजेंट में, तो उसमें तो आगे देखते हैं कहाँ तक, 8 अक्टूबर तक चलेगा, तो कितने पदक जीते जा सकते हैं इंडिया द्वारा, देखते हैं। ठीक है, और चीन कहाँ पर हो रहा है, ये चीन के हांगजू में, तो याद रखना देश का नाम, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एशियाई खेल का आयोजन हो रहा है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक, अब एशियाई खेल के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, और प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, और एशियाई खेल है तो इसमें एशिया के कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब स्थापना कब, मतलब शुरुआत कब हुई थी इस गेम की, एशियन गेम्स की, तो वो 1951 में, याद रखना सन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और प्रथम कहाँ पर हुआ था, तो वो दिल्ली में ही हुआ था। प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे वो दिल्ली में हुए थे, और इसके बाद 1982 में हुए थे। मतलब भारत में 2 बार हुए हैं, एक 1951 में सबसे पहले हुआ है, फिर 1982 में हुआ है। ठीक है, यार। ठीक, और प्रेजेंट में कहाँ पर हो रहा है, चीन में 2022 का हो रहा है, लेकिन 2023 में हो रहा है। ठीक है, और इसके पहले 2018 का इंडोनेशिया में हुआ था, और 2026 का कहाँ पर हुआ है, होगा जापान में। ठीक है, नायोग, जापान में। तो कोई सा भी गेम हो, ठीक है, चाहे तो कोई ओलंपिक हो या कोई सा भी हो, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हो, तो प्रेजेंट पे कहाँ पे चल रहा है वो तो याद रखना ही रखना है, उससे पिछला कहाँ पे हुआ है और आने वाले टाइम में कहाँ पर होगा। तो 3 अपन क्वेश्चन याद रखनी है और लोकेशन याद रखनी है कहाँ पर। तो 2018 का जो हुआ है याद रखना, एशियन गेम्स हुआ इंडोनेशिया में, 22 का जो चल रहा है वो चीन में, और 2026 का जो होगा वो होगा नायोग यानी जापान में। ठीक, याद रखना, आगे देखो। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बड़ी बिल्ली यानी कि बाघ बोलते हैं, बड़ी बिल्ली है टाइगर, ठीक है, के लिए मध्य प्रदेश का 7वां संरक्षित निवास यानी कि 7वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, और इंडिया का 54वां है। ठीक है, याद रखना। ठीक, और 53वां जो था वो रानीपुर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ तक 53 54 ऐसा ही है, थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है, रानीपुर जो लेटेस्ट बना था वो रानीपुर है, लेकिन जो अब टाइगर रिजर्व इंडिया का है वो लेटेस्ट हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वो जो मध्य प्रदेश का 7वां है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 6 कौन कौन से, कान्हा है जो सबसे बड़ा है, बांधवगढ़, फिर सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डोगरी, ये 6 हैं। उसके अलावा अब 7वां हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती। वो कान्हा सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बनने के बाद कान्हा बड़ा नहीं रहेगा, वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो देखो वो कहाँ कहाँ पर है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, जो नौरादई अभ्यारण्य है, जो
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सागर में, ठीक, उसको, और वीरांगना दुर्गावती जो अभ्यारण्य है दमू में, उसको मिला के दोनों को कंबाइन करके बनाया गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 3 जिलों से लगेगा, याद रखना, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट यानी कि मध्य प्रदेश के एग्जाम और एमपीपीएससी के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। 3 जिले हैं, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ठीक है, उसमें फैला हुआ है, उसमें बनाया गया है, ठीक है, याद रखना। क्यों बनाया है? क्योंकि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, यानी केन बेतवा लिंक जो परियोजना चल रही है, इससे पन्ना टाइगर रिजर्व को काफी नुकसान हो रहा है, ठीक है, उस नुकसान हुआ है। तो इसमें जो बाघ हैं तो उनको ट्रांसफर कुछ किया गया है फिर इसमें, ठीक है। तो उसकी भरपाई करने के लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसकी भरपाई करने के लिए एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक। तो याद रखना है ये, ठीक है। और देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 2022 की रिपोर्ट आई थी, बाघ रिपोर्ट, ठीक है। तो 785, याद रखना, टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद है कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। देखो, वहीदा रहमान को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, वहीदा रहमान को, ठीक है, 2021 का दिया जाएगा, ठीक है, 2021 का दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को, याद रखना, करंट से रिलेटेड है, ठीक। 1972 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, ठीक। इसके साथ साथ अपन को 2020 का भी याद रखना है, ठीक है। तो वो है आशा पारेख, उनको साल 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ठीक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। यह पहली बार कब दिया गया था? 1969 को। किसे दिया गया था? देवकरा ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो देवकरा ने। और इसकी स्थापना यानी कब ये बना था, मतलब कब इससे स्टार्ट हुआ है? तो 1969 से स्टार्ट हुआ है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक। ये है वहीदा रहमान, ठीक, इनको मिला है 2021 का, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, भारत की हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन, उनका निधन हो गया 98 वर्ष की आयु, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। और एम एस स्वामीनाथन को सभी लोग जानते होंगे, जो हरित क्रांति हुई थी 1965 में, उसके ये जनक है इंडिया के, ठीक है, नाम याद रखना। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मनकोम्बू संबा शिवम, इनका फुल फॉर्म है, एम एस का फुल फॉर्म है, यानी कि पूरा नाम इनका क्या है? मनकोम्बू संबा शिवम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। चेन्नई में इनका निधन हो गया हाल ही में। उन्होंने हरित क्रांति के द्वारा भारत में गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भारत में हरित क्रांति थी, उसमें कृषि जो गेहूं है उनकी, चावल उनकी नई उपज, यानी कि जो अच्छी किस्म की उपज किस्में हैं, ठीक, उनकी उपज को विकसित करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, याद रखना। इन्हें भारत का वो हरित क्रांति का जनक कहते हैं, उसके साथ साथ आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक भी बोलते हैं। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, करंट में है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, याद रखना। और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, विश्व विज्ञान पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो कूट में जो क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे बन जाएंगे कि उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है, ऐसे दे दिया। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार मिला है विश्व विज्ञान वाला, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए हैं, पूछेंगे इसमें एक सही है, दो सही है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज। आगे देखो, उन्होंने 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया, तो सचिव भी रहे कृषि मंत्रालय, ठीक है। और 2004 में जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया जा चुका है। तो ये भी लाइन याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि हरित क्रांति के दौरान भारत के गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाले किस्मों का विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। तो ये है स्वामीनाथन, ठीक, याद रखना। आगे देखो, आगे क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, ठीक। तो ये काफी करंट में है, याद रखना, सभी ने पढ़ा होगा। महिला आरक्षण विधेयक जो 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो नंबर कौन सा है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक मतलब बिल,
तो अपन को ये याद नहीं रखना है, ठीक है। याद रख लो तो सही है, लेकिन नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अपन को याद क्या रखना है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि एक्ट, अधिनियम या कानून जो बना है, जिसे मंजूरी मिल गई है, राष्ट्रपति जब साइन कर देता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, तो जो बिल होता है वो अधिनियम बन जाता है, क्योंकि जो विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है या फिर वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना 106वां है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 19 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया, और लोकसभा में मात्र दो वोट थे जो इसके विपक्ष में पड़े, ठीक। और राज्यसभा में जब पारित हुआ 21 सितंबर को, तो एक भी वोट इसके विपक्ष में नहीं पड़ा, सब पक्ष में पड़े, ठीक है, टोटली, याद रखना। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसका जो नाम है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या है बिल, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं, ठीक, लोकसभा और राज्य विधानसभा, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, ठीक है। उसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो महिलाओं में को 33% आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अभी जो लोकसभा है उसमें लगभग 15% महिलाएं हैं, ठीक है, 78 महिलाएं हैं लोकसभा में, यानी 15% के समथिंग है अभी, ठीक है। तो रिजर्व कितनी हो जाएंगी अब, 33%, ठीक है। कहाँ पर, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली विधानसभा में, ठीक, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया, लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया, केवल 2 जो वोट थे वो इसका विरोध किया, और राज्यसभा में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, ठीक है, इसे याद रखना। आगे देखो, आगे क्या है, देखो मैं जो 100वां संविधान संशोधन है और अभी तक 105 हुए हैं, ठीक है, और जो महिला वाला 6, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये अभी 7 या 8 6 7 साल पुराने हैं, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपोर्टेंट भी अधिनियम है, तो इनको याद रखना, एक एक नजर अपन इस पे भी डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, एक्ट है, ठीक है, वो कब आया, 2015 में, और किससे रिलेटेड है अपन को बस इतना ही याद रखना, डिटेल अपन को ज्यादा समझ नहीं है। तो जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है उससे रिलेटेड है 100वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना। और 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 2016 में आया था, जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। जो जीएसटी आया था वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उससे यही आया था, जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था, ठीक है। और 102वां है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2018, ठीक है, याद रखना। और 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 में आया, किस लिए, ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों, उसके लिए 103वां, ठीक, तो याद रखना। आगे देखो, और किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। आगे देखो 104 में क्या था, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में आया था, ये याद रखना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन थी, ठीक, लोकसभा में जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन की रहा करती थी उनको अब समाप्त कर दिया, और जो राज्य विधानसभा में भी रहा करती थी 1 सीट, उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन 2020 जो आया था उसके द्वारा। और साथ ही में SC ST की जनजाति के लिए जो आरक्षण होता है लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा में, वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, याद रखना। ये याद रखना 104वां, क्योंकि 104 और 106 क्या महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, और जो 104 है वो एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, ठीक है। 105वां जो है 2021 में आया था, ये क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक, किसमें, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने और सूची बनाने का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार वो बहाल हो गया है, तो वो इससे रिलेटेड याद रखना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने के लिए, तो वो 105वां संविधान संशोधन है। और 106वां महिला का करंट में है, तो ये याद रखना, 100 से लेके अभी तक के ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और कई बार इनसे क्वेश्चन बने भी हैं एग्जाम में, ठीक है, ठीक। तो इस वीडियो में क्या है, सितंबर का 4th वीक कंप्लीट हो चुका है, और सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अपन अब क्या अक्टूबर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक तो न्यूज रह गई तो अपन उसको
अक्टूबर के उसमें डाल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्या करंट अफेयर्स समझना है, ठीक है। एक दो न्यूज़ इधर उधर हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।